राज्याभिषेक पर आधारित चर्चा होगी। भरतौ ते मोहि अधिक प्यारे, लेकिन जब श्री किशोरी जी का नाम आया, सीता जी का नाम आया, तो भगवान राम ने कितनी महत्वपूर्ण बात कही कि सुनिए, सबसे ज्यादा संसार में प्रिय कौन है? सीता जी से भी ज्यादा प्रिय हो आप। और सुन लीजिए, संसार में जितने मेरे प्रिय हैं उन सब में सबसे अधिक प्रिय तुम हो। अच्छा, कौन कौन प्रिय हैं? अच्छा बोलो भैया, ऐसा कोई संसार में होगा जिसको मां प्रिय ना हो? बता दो भाई। मां प्रिय बोलो, है होती है कि नहीं मां प्रिय? मां प्रिय, भाई प्रिय, संपत्ति प्रिय, परिवार प्रिय, ये सब प्रिय में ही आते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? लेकिन इनमें सबसे ज्यादा प्रिय होती है तो वो मां होती है ना मां। मेरा अनुभव तो भैया यही कह रहा, आप लोगों का भी कह रहा होगा। सबके सिर हिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि सब स्वीकार कर रहे हैं ना इस बात को। मां से प्रिय ज्यादा कौन होगा? होना भी चाहिए। मां के प्रति प्रेम करो, मां के चरणों में प्रेम निछावर करो। कथा तो यही संदेश दे रही है। लेकिन संसार में मैं आज स्पष्ट बता रहा हूं सबसे ज्यादा प्रिय कौन? कौन? कहा मेरी मां कौशल्या खड़ी हैं, मां कैकेयी हैं, मां सुमित्रा हैं, ये 3 मां हैं। और मेरे लिए भाई 3 और हैं मेरे साथ, मैं समेत 4 भाई, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और ये सीता, और पूरा परिवार खड़ा कर दिया जाए तो देखो हम 4 भाई हैं और चारों की ये 4 पत्नियां, सीता, मांडवी, उर्मिला और श्रुतकीर्ति। बोलो भाई, भगवान राम का विवाह श्री किशोरी जी के साथ हुआ, सीता जी के साथ। लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला जी के साथ हुआ। भरत जी का विवाह मांडवी जी के साथ हुआ। शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुतकीर्ति जी के साथ हुआ। तो ये चारों राजकुमारियां हैं, ये 4 राजकुमार। अभी राजा नहीं बने, राजकुमार तो हैं, सिंहासन पे बैठेंगे तब ना राजा बनेंगे। 4 राजकुमार, 4 राजकुमारियां। और हम सब अयोध्यावासी। हाँ, तो अयोध्यावासी तो दिखाई दे रहे हैं। ये सरयू, हाँ सरयू भी दिखाई दे रही है। का खजाना खोल दो सुमंत जी। सुमंत जी ने खजाना खोल दिया, ये अयोध्या का खजाना। अब देखो भाई, सबसे ज्यादा प्रिय कौन? भगवान कह रहे हैं अनुज राज। अनुज में बोलो भरत भी आ गए, लक्ष्मण भी और शत्रुघ्न भी। अनुज राज संपत्ति वैदेही, संपत्ति वैदेही। बोलो वैदेही मानी सीता जी का नाम आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर, इसमें कोई संदेह नहीं है। अनुज राज संपत्ति वैदेही, ये देह गेह परिवार स्नेही, यह सब प्रिय नहीं, अरे तुम ही समाना, बचन नम्र खामोर यही बाना। भगवान कहते हैं ये सब तुम्हारे समान प्रिय नहीं है मुझे, मैं सत्य कह रहा हूं, कभी झूठ नहीं बोलता हूं। अब बोलो कोई बचा? सब आ गए कि नहीं आ गए? अनुज राज संपत्ति वैदेही, देह गेह परिवार स्नेही, कोई नहीं बचा, सब आ गए। लेकिन यह सब प्रिय नहीं तुम ही समाना। अब यहां शंका इस बात की है कि भगवान ने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी कि माता कौशल्या भी खड़ी है। कम से कम माँ को तो अलग कर दिया जाता कि माँ तो माँ है, क्यों भाई? लेकिन माँ के अलावा ये सब, लेकिन नहीं, इसमें परिवार में माँ भी आ गई ना।
और देह की बात भगवान ने कह दी है तो याद रखना, माँ अगर सबसे ज्यादा प्रेम करती है तो बेटे से प्रेम करती है। बोलो करती है कि नहीं? किससे प्रेम करती है माँ? बेटे से अथवा अपनी संतान से, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। हम ये नहीं कहेंगे कि केवल बेटे से ही कर, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। बोलो, माँ अपनी संतान से प्रेम करती है। लेकिन सावधान, भगवान ने अपने शरीर की भी बात कही, देह और गेह और परिवार। इसका मतलब है कि कोई बचा नहीं। अब प्रश्न यह है कि भगवान ने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? इसका मैं स्पष्टीकरण कर रहा हूं, भगवान ने कैसे कह दी ये बात। भगवान ने इसलिए ये बात कही, नारद जी आ गए, वशिष्ठ जी महाराज भी वहीं खड़े हैं, नारद जी आदि ऋषि भी आ गए, क्योंकि ऋषि मुनि महात्मा भी तो सब आ गए, राज्याभिषेक होना है तो सभी संत आए हैं। सभी संतों को सूचना पहुंच गई थी, सबको मालूम चल गया कि प्रभु आ गए अयोध्या। भगवान राम ने संतों के बीच में ये बात कही तो प्रश्न खड़ा हो गया कि आपने ये बात क्यों कही? भगवान ने कहा इसलिए कि अगर लक्ष्मण के प्राण चले जाते तो क्या मेरी मां कौशल्या जीवित रहती? बोलो, नहीं रहती। लक्ष्मण के प्राण अगर चले जाते तो मां जीवित नहीं रहती कौशल्या। भले ही लक्ष्मण की मां सुमित्रा है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम तो कौशल्या जी कर रही हैं कि नहीं? कौशल्या की बेटे की रक्षा का संकल्प लेकर के जिसका बेटा गया हो, ईमानदारी से बताओ, वो मां कौशल्या अगर लक्ष्मण के प्राण न बचते तो कौशल्या मां क्या जीवित रहती? नहीं रहती। राम जी कहते मेरी मां ही दुनिया में नहीं रहती। दूसरी बात सुन लीजिए, क्या ये सब मेरे ऊपर बीती है? मैं आप बीती सुना रहा हूं, भगवान राम कह रहे हैं ये मेरे ऊपर बीती है। अच्छा बोलो, भगवान के ऊपर बीती कि नहीं बीती है सब? दूसरी बात कि सीता भी लंका में प्राण त्याग का संकल्प ले रही थी। बोलो भाई, त्रिजटासन बोली कर जोरी, मात विपति संगन ते मोरी, तू मुझे अग्नि लाके दे दे। निशिना अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कह सो निज भवन सिधारी। इसका मतलब मरने का संकल्प ले रही थी सीता जी, लेकिन उस समय सीता जी को बचाया किसने? हनुमान जी ने जाके बचाया। बोलो, बचाया कि नहीं बचाया? किसने बचाया? हनुमान जी ने। अच्छा सही बताओ, लक्ष्मण के प्राण किसने बचाए? हनुमान जी ने बचाया। बचाए कि नहीं? भरत के प्राण भी किसने बचाए? विमान बाद में पहुंचा, हनुमान पहले पहुंचे, तो भरत के प्राण किसने बचाए? हनुमान जी ने बचाए। अच्छा एक बात बताएं आपको, हनुमान जी महाराज ने सबके प्राण बचाए, लेकिन हनुमान जी हैं वानराणाम धीशम। बोलो है कि नहीं? हनुमान जी क्या है? वानराणाम धीशम, रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। पूरे वानरों का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? सही बताओ, हनुमान जी कर रहे हैं। इसलिए सीधी सी बात यह है, अगर इन वानरों के वानराणाम धीशम हनुमान न होते तो न कौशल्या मां दुनिया में होती, न सीता दुनिया में होती, न लक्ष्मण दुनिया में होते, न भरत दुनिया में होते, न अयोध्या रसातल में चली जाती, ये भी दुनिया में नहीं होती। लेकिन इन सबको बचाने में अहम भूमिका यदि रही है तो वानराणाम धीशम हनुमान जी की रही है। बोलो भाई, वानरों का नेतृत्व कर रहे हैं ना हनुमान जी, तो सीधी सी बात भगवान पूरे वानरों को हनुमान के सहित श्रेय दे रहे हैं। बोलो दे रहे हैं कि नहीं? पूरे वानरों को हनुमान के सहित श्रेय दे रहे हैं। एक बात आपको बतावें, सीधी सी बात, अगर पाकिस्तान भारत का लोहा मान रहा है तो उसके मूल में केवल ये मत समझना कि प्रधानमंत्री ही हैं, भारत की जनता भी है। बोलो भाई, अगर भारत की जनता ने प्रधानमंत्री का साथ न दिया होता तो प्रधानमंत्री को इतना बड़ा बहुमत कभी नहीं मिलता। प्यारे, भारत की जनता का बहुत बड़ा योगदान। बोलो है योगदान कि नहीं?
अगर मजबूत बनाया है, साहसी बनाया है प्रधानमंत्री को, तो बोलो तुम लोगों ने बनाया कि नहीं बनाया? मत दे करके अपना, तो मत तो तुम लोगों ने दिया है ना। तो सीधी सी बात, हनुमान जी भले ही नेतृत्व कर रहे हों, लेकिन भगवान पूरे वानर दल को आज स्पष्ट रूप से वानर दल को प्रोत्साहित कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं, यह सब प्रिय नहीं तुम ही समाना, बचन ना मरसा मोर यही बाना। तुम्हारे समान कोई प्रिय नहीं है, क्योंकि तुमने सबको बचाया, तुमने सबको बचाया। और एक बात और बतावें, भगवान राम कहते हैं कि जिस समय लक्ष्मण के शक्ति लगी तो हनुमान तो संजीवनी बूटी लेने के लिए चले गए थे, लेकिन वानरों ने ही मुझे संभाला था। बोलो राम जी को धैर्य धारण किसने कराया? रात भर बोलो बंदर बैठे रहे कि नहीं? और राम जी को धैर्य धारण कराते रहे कि नहीं कराते रहे? तो विपत्ति में सबसे बड़ा साथ किसने दिया है? भगवान राम का, वानरों ने दिया है। दिया है कि नहीं? इसलिए यह सब प्रिय नहीं तुम ही समाना, ओ बचन नम्रसा मोर यही बाना। ये सब तुम्हारे समान मुझे प्रिय नहीं है। वानर भालू भगवान के चरणों में गिर पड़े, कहा सरकार आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपने कितना महिमा मंडित कर दिया हम सबको। भगवान ने कहा कि तुम सब